Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. This time I am going to discuss with you all a very important topic, that is role of education in economic development. That is शिक्षा की आर्थिक विकास में क्या भूमिका है। इसके पहले हम आपसे बात कर चुके हैं इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग, इकोनॉमिक प्लानिंग, एजुकेशनल प्लानिंग, उसी के एक्सटेंशन में ये टॉपिक रह गया था, रोल ऑफ एजुकेशन इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो शिक्षा की क्या भूमिका होती है आर्थिक विकास में, तो ये ऑब्वियस है वैसे कि जितना ज़्यादा शिक्षित समाज होगा उतना ही ज़्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा समाज का। फिर भी इसको समझने के लिए कुछ पॉइंट्स हैं, लिखने के लिए कुछ मैटर होना चाहिए आपके पास। So education provides a foundation for development, the groundwork on which much of our economic and social well-being is built. मतलब कि शिक्षा वो नींव प्रदान करती है विकास के लिए जिसके ऊपर किसी भी समाज का सामाजिक और आर्थिक वेल-बीइंग निर्भर करता है। It is the key to increasing economic efficiency and social consistency. ये वो कुंजी है, ये वो चाबी है जिसकी वजह से आपकी आर्थिक दक्षता बढ़ती है, सोशल कंसिस्टेंसी बढ़ती है। It increases the overall productivity and intellectual flexibility of the labor force. ये आपका ओवरऑल मतलब पूरी तरीके से जो उत्पादकता है और इंटेलेक्चुअल फ्लेक्सिबिलिटी यानी बौद्धिक जो लचीलापन है लेबर फोर्स का वो बढ़ाता है। इट हेल्प्स टू इंश्योर कौन शिक्षा इट हेल्प्स टू इंश्योर दैट अ कंट्री इज कॉम्पिटिटिव इन वर्ल्ड मार्केट्स एंड कैरेक्टराइज्ड बाय चेंजिंग टेक्नोलॉजीज एंड प्रोडक्शन मेथड्स। ये भी सुनिश्चित करता है कि किसी देश का मतलब दुनिया के बाजार में वो कितना कॉम्पिटिटिव है, जितना ज़्यादा शिक्षित समाज होगा उतना ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होगा, चेंजिंग टेक्नोलॉजीज के हिसाब से वो उतना ज़्यादा अपने आप को मोल्ड भी कर पाएगा, अडेप्ट कर पाएगा। इन ए कंट्री वेयर द लेवल ऑफ एजुकेशन इज हाई, जिस भी देश में शिक्षा का स्तर ऊंचा होता है, द पर कैपिटा इनकम इज आल्सो हाई, उसकी प्रति व्यक्ति आय भी ज़्यादा होती है। एजुकेशन एक्सेलरेट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट बाय ब्रिंगिंग आउट द पावर्स गिवन टू चिल्ड्रन बाय नेचर एंड मेकिंग प्रॉपर यूज ऑफ द रिसोर्सेज। जो शिक्षा है वो आर्थिक विकास को एक्सेलरेट करती है, उसमें बढ़ावा देती है, उसको बढ़ाने का काम करती है। कैसे? जो भी बच्चों को, इंडिविजुअल्स के, स्टूडेंट्स के पास जो पावर मिली है, ब्रिंगिंग आउट द पावर्स गिवन टू चिल्ड्रन बाय नेचर, प्रकृति ने उनको जो दिया है उसको वो एक्सेलरेट करती है और रिसोर्सेज का भी हम प्रॉपर यूज कर पाते हैं अगर हम कुछ शिक्षित हैं। The level of education gives impetus to rapid economic development by affecting birth rate, death rate, life expectancy, per capita income level, etc. एजुकेशन जो है वो इम्पीटस मतलब एक आवेग प्रदान करता है किसको? रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी कि बर्थ रेट, आपका डेथ रेट कम हो जाएगी, बर्थ रेट में भी कमी आएगी। आप जो पढ़े लिखे लोग हैं वो ज़्यादा मतलब उनका परिवार ज़्यादा बड़ा नहीं रखते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ेगी, पर कैपिटा इनकम लेवल बढ़ेगा। ये सब शिक्षा से प्रभावित होने वाले कारक हैं। तो एजुकेशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की अगर बात करें तो एक क्वालिटी एजुकेशन हेल्प्स इन ब्रिंगिंग द इनर potentials of individuals into visible shape where he or she become aware of his or her capabilities and caliber। जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है वो व्यक्ति के आंतरिक विभव को बाहर निकालने का काम करती है। हमको पता चल पाता है कि हमारे पास क्या योग्यता है, क्या कैलिबर है। इसीलिए कंसिडरिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की महत्ता को स्वीकार करते हुए, इट इज मेड अ राइट ऑफ एवरी इंडिविजुअल, ये एक हर व्यक्ति का अधिकार बना दिया गया है एज पर आर्टिकल 26(1) ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948। 1948 में 1948 में जब मानवाधिकारों की घोषणा हुई तो शिक्षा की महत्ता को स्वीकार करते हुए इसको आर्टिकल 26(1) का हिस्सा बनाया गया। उसी तरह से भारतवर्ष में भी आरटीआई एक्ट 2009 में आया और 2010 से लागू है कि शिक्षा अब एक कानूनी अधिकार है। The provision of formal education is found to be a productive investment in human capital which leads to economic development। हम जब ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट करते हैं शिक्षा के रूप में तो वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में सहायक होता है। इट इज बिलीव दैट एजुकेशन इज नॉट ओनली एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल चेंज बट ऑल्सो एन इन्वेस्टमेंट इन नेशनल डेवलपमेंट। ये भी माना जाता है, ये विश्वास है कि शिक्षा केवल सामाजिक परिवर्तन का कारक नहीं है बल्कि ये राष्ट्रीय विकास के लिए भी इन्वेस्टमेंट इसका सहायक है। The World Bank in its 1991 World Development Report pointed out that the ultimate goal of development should be the complete enhancement of the quality of life people are living। वर्ल्ड बैंक ने अपनी रिपोर्ट में भी कहा है कि अल्टीमेट गोल ऑफ डेवलपमेंट, विकास का अंतिम लक्ष्य ही यही है कि जो लोग जितने हैं उनकी गुणवत्ता, उनकी जीवन की गुणवत्ता में बढ़ोतरी हो सके। रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अगर हम बात करें कि शिक्षा और आर्थिक विकास में क्या संबंध है तो द सिग्निफिकेंट प्लेस ऑफ एजुकेशन इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाज रिकॉग्नाइज्ड इन इकोनॉमिक्स फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी। 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में ये माना गया कि शिक्षा और इकोनॉमिक्स में आपस में संबंध है। कहाँ से ये निकल के आया? स्पेशली विद द राइटिंग्स ऑफ एडम स्मिथ। एडम स्मिथ एक राइटर हुए हैं, उनकी राइटिंग्स, वो बहुत प्रोफाउंड इकोनॉमिस्ट हुए हैं, एक आर्थिक अर्थशास्त्री हुए जिन्होंने अपनी किताब लिखी थी द वेल्थ ऑफ नेशंस, और वहां से ये निकल के आया कि शिक्षा और आर्थिक विकास एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।
Since his time, economic theory has been increasingly conscious of the value of education in economic and social development. उनके समय से इकोनॉमिक थ्योरी ने ये पाया कि जो शिक्षा का मूल्य है वो सामाजिक और आर्थिक विकास में उसका रोल है। John Stuart Mill also advocated public education for inculcation of prudence, economy and self-improvement. John Stuart Mill ने भी ये कहा कि education का role prudence, economy और self-improvement में है. To understand the relationship between education and economic development, it is appropriate to quote Phil Pepper, who had said the primary economic development tool for any country is the education level. ये फिल पीपर भी ये कह रहे हैं कि किसी भी देश का जो प्राइमरी इकोनॉमिक टूल होता है वो उसके लोगों का शैक्षिक स्तर होता है। तो 3 पॉइंट्स में आप ये समझ सकते हैं कि कैसे रिलेशनशिप है एजुकेशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। पहली बात, द इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी एंड फंक्शनैलिटी ऑफ ए नेशन डिपेंड्स ऑन इट्स फिजिकल एंड ह्यूमन कैपिटल स्टॉक, यानी कि किसी भी देश की जो आर्थिक समृद्धि है वो उसके फिजिकल और ह्यूमन स्टॉक पर निर्भर करती है। और ह्यूमन और जितना ज़्यादा पढ़ा लिखा होगा उतना ज़्यादा वो प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी वहाँ के लोगों की बढ़ेगी, इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव ह्यूमन कैपेसिटी हो जाएगी अगर वो पढ़ा लिखा वर्ग है तो। फिर इनोवेटिव अप्रोच, इनोवेशन कहाँ से आएगा? वो भी शिक्षा से आएगा। तो अगर आप शिक्षित हैं तो आप नवाचार का इस्तेमाल करेंगे, अगर आप शिक्षित हैं तो आप टेक्नोलॉजी को जानेंगे, अगर आप शिक्षित हैं तो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस के समकक्ष होंगे और वो आपके राष्ट्रीय और आर्थिक विकास में सहायक होगा। इसके अलावा ट्रांसफर ऑफ न्यू नॉलेज एंड आइडियाज इज ऑल्सो पॉसिबल थ्रू एजुकेशन। अगर आप शिक्षित हैं तो आप एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज कर सकते हैं, आइडियाज जनरेट कर सकते हैं, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कर सकते हैं, और ये इस तरह से क्या होगा कि द कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ हाई लेवल स्किल्ड पीपल विद टेक्निकल, प्रोफेशनल एंड वोकेशनल एजुकेशन is one of the essential elements envisaged in the model of economic growth and development. जो आर्थिक वृद्धि और विकास का मॉडल बनता है उसमें कौन से लोग चाहिए? जो स्किल्ड हो, जो कुशल हो, उनको टेक्निकल नॉलेज हो, प्रोफेशनल नॉलेज हो, वोकेशनल नॉलेज हो, तो वो कहाँ से आएगा? शिक्षा से आएगा। तो इस तरह से यानी कि टेक्निकल हमको ह्यूमन कैपिटल स्टॉक, शिक्षित है तो इकोनॉमिक इफिशिएंसी बढ़ेगी। इनोवेशन कैसे आएगा? शिक्षा से आएगा। ट्रांसफर ऑफ न्यू नॉलेज कहाँ से आएगा? शिक्षा से आएगा। तो ये 3 मुख्य संबंध शिक्षा और आर्थिक विकास में हैं। और एजुकेशन एज इन्वेस्टमेंट, अब तो शिक्षा को, जब आप जानते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का नाम पहले क्या था? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, यानी ह्यूमन को एक रिसोर्स की तरह माना गया और एजुकेशन को इन्वेस्टमेंट की तरह माना गया कि आज आप बच्चे को पढ़ाएंगे, पैसा लग रहा है उसमें, लेकिन बाद में वो जब उसको एम्प्लॉयबल हो जाएगा तो वो वापस सारी, मतलब अगर प्रॉफिट लॉस के संदर्भ में देखा जाए, इकोनॉमिक्स के संदर्भ में देखा जाए, तो एजुकेशन एक क्या है? एक इन्वेस्टमेंट ही तो है। हम यही सोचकर तो कोई महंगे से महंगा कोर्स ऑप्ट करते हैं, ठीक है आज इतना पैसा लग रहा है लेकिन कल हमारी अच्छी जॉब मिल जाएगी तो हमें सैलरी मिलने लगेगी, इससे बढ़िया हम इसको रिकवर कर लेंगे। तो एजुकेशन एक इन्वेस्टमेंट भी है। इन इकोनॉमिक सेंस, इन्वेस्टमेंट डिनोट्स द परचेज ऑफ गुड्स दैट आर यूज्ड फॉर वेल्थ इन फ्यूचर। इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब होता है? हम आज जमीन खरीदते हैं, फिर हम क्या सोच के खरीदते हैं कि और महंगी हो जाएगी तो हम इसको बेच देंगे, हमें पैसा मिल जाएगा। वही हाल यहाँ पे है कि रिटर्न हमको मिल जाए फ्यूचर में। तो कंक्लूड कैसे कर सकते हैं? इट कैन बी स्टेटेड that education is an important tool for economic development. An educated person grasps new information quickly and tries to apply new and unfamiliar inputs and processes more effectively, which results in better productivity and efficiency. यानी कि पढ़ा लिखा तबका है तो वो शिक्षित है, वो टेक्नोलॉजिकली अपडेटेड है, वो स्किल्ड है, वो नई इन्फॉर्मेशन को क्विकली ग्रैस्प कर सकता है और उसको अनफेमिलियर इनपुट्स में लगा सकता है। तो जो संसार आ रहा है, जो वर्ल्ड है, जो डायनेमिक है, जो अनसर्टेन है, उसके लिए हमको ऐसा ही स्किल्ड वर्कफोर्स चाहिए। तो वो कैसे मिलेगा? शिक्षा से मिलेगा। तो यानी कि आप कह सकते हैं कि जितना ज़्यादा शिक्षित होगा समाज, उतना ही ज़्यादा उस देश का आर्थिक विकास संभव है। सो बहुत छोटा सा टॉपिक था, लेकिन स्टिल आप नहीं पढ़ेंगे तो आप फिर कहानी लिखेंगे उसमें। So in this way I have completed this very topic too. So thank you and don't forget to like and subscribe my channel Explore Education. I have done from my side.